ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज सीडीपी की ये मेरी पहली क्लास है और आज पहली क्लास में हम ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिवृद्धि एवं विकास दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु वास्तविक अंतर होता है। देखें, जैसे हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को एक ही हिस्सा नॉर्मल में यूज कर लेते हैं, बट ये दोनों में डिफरेंस जो होता है, अभिवृद्धि से तात्पर्य यहाँ दे रखा है। अभिवृद्धि से तात्पर्य आकार, वजन आदि की दृष्टि से बढ़ना होता है। जैसे शेप और साइज में जब चेंज होता है, आप बचपन में पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर आपके हाथ पैर सबका विकास हुआ, अभिवृद्धि हुई आपका, ये अभिवृद्धि होती है। और विकास का जो विकास, यहाँ विकास से तात्पर्य विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, लगातार चलती है, ये कभी नहीं रुकती है, ये जन्म से मृत्यु तक चलती है। बट अभिवृद्धि में ये डिफरेंस होता है, बस आकार, शेप, साइज में परिवर्तन होता है। और जब आप मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व, क्योंकि ये दे रखा है अभिवृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। तो अभिवृद्धि जो है, जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आप एक टाइम तक ही आपका वजन बढ़ता है। अगर आप ज़िंदगी भर बढ़ते ही रह जाएंगे तो आप कहाँ आएंगे, आप बहुत बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट जो आपको बढ़ना होता है 20 साल तक, 18 साल तक, आप मैच्योर हो जाते हैं। आपको जो चेंज होना रहता है, शेप साइज चेंज हो जाता है, फिर आपकी हाइट वेट में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। बट विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलती है, विकास कभी नहीं रुकता। यहाँ दे रखा है विकास, अभिवृद्धि, ये अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि देखिए, स्टार्ट आरंभिक जीवन नहीं, ये अंतिम जीवन है। तो आरंभिक जीवन में आपकी अभिवृद्धि, जब आप बचपन से और एडोलसेंस तक जब आप होते हैं, तब आपकी अभिवृद्धि तेज होती है। अब जल्दी से 2 साल में, 3 साल में बच्चे खड़े होने लग जाते हैं। बट जैसे भी आप अंतिम समय आपका आता है एडोलसेंस के बाद, आपकी अभिवृद्धि धीमी हो जाती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तब विकास आपका तेज होता है। और आरंभिक जीवन में आपका विकास तो स्लो होता है, लेकिन अभिवृद्धि तेज होती है। ये एक दूसरे के, दोनों को पूरक होते हैं, अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। और अभिवृद्धि जो है, ये विकास जो है एक बड़ा डोमेन है विकास, और ये वृद्धि ओनली एक हिस्सा है, ग्रोथ ये विकास का ही एक हिस्सा है, क्योंकि विकास में सारे चेंजेस आ जाते हैं। देखें, यहाँ लिखा है अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, विपरीत नहीं होता। कभी कभी उल्टा नहीं होता कि आप पहले शैशवावस्था में थे, उसके बाद आप ऐसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था में हुआ, फिर आपने किशोरावस्था के बाद आप किशोरावस्था में हैं, उसके बाद आप शैशवावस्था में दोबारा थोड़ी ना जाएंगे। उल्टा नहीं होता, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। और कभी विपरीत नहीं होता, ये रिवर्सिबल नहीं होता, कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है। आप एडोलसेंस में आ गए, दोबारा शैशवावस्था में नहीं जाएंगे ना। इसलिए कहा जाता है ज़िंदगी बहुत छोटी है, खुशी से हर चीज़ जी लेना चाहिए इंसान को। उसके आगे दिया है, देखें, विकास के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास के मुख्य रूप से 4 ही प्रकार होते हैं। ये विकास के मुख्य रूप से 4 ही प्रकार होते हैं। वैसे तो अलग अलग इसमें भी होता है, जैसे संज्ञानात्मक विकास में इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाएगा। बट मुख्य रूप से अगर आपसे पूछ रहा है पेपर में, तो आप 4 ही प्रकार बताएंगे उसमें। और ये 4 प्रकार ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपका जैसे संज्ञानात्मक विकास ठीक नहीं है, तो आपको संवेगात्मक विकास ठीक नहीं है, तो आप सही से पढ़ नहीं सकते। आपका इमोशनल सही नहीं है, आपको गुस्सा लगी है, तो आप पढ़ेंगे नहीं। आपका मतलब अगर ये वाला फैक्ट आपके पास, अगर आपको इमोशनली आप डिस्टर्ब हुए हैं, तो आपका पढ़ाई में सही से मन नहीं लगेगा। शारीरिक विकास भी आपका अगर सही से नहीं हुआ है, तब भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा।
तो ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं सारे चारों। पहला ये क्या है, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, और दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, फिर है संवेगात्मक विकास, उसके बाद है शारीरिक विकास। सामाजिक विकास में ये हो जाए, जैसे हम इसमें समाज में रहकर, आप इंसान अकेले रहना नहीं पसंद करता, अगर वो समाज में अकेले रहेगा तो बोर हो जाएगा ना वो ग्रुप में, ये होता है सामाजिक विकास। संज्ञानात्मक विकास से ये होता है जितनी भी चीज़ें हम दिमाग में हमारे होती हैं, सोचना, कल्पना करना, तर्क करना, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक विकास में आ जाती हैं। और इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि इमोशनल में आपको भय होता है, डर होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, ये सारे हम आपके इमोशनल होते हैं, इसमें ये आते हैं। उसके बाद लास्ट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से ये होता है कि अगर आपका स्वास्थ्य में अगर आप कहीं गिर गए हैं और आपको चोट लग गई, तो हो सकता है कि आगे आपका विकास थोड़ा स्लो हो जाए ना, ये होता है शारीरिक विकास। तो हम अलग अलग इसको आगे देखेंगे। पहला है हमारा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में दे रखा है सामाजिक विकास में हम सब के कानून नियमों का पालन करना सामाजिक विकास से संबंधित है। और जब हम समाज के लोगों के साथ रह कर सीखते हैं, सामाजिकरण जीवन भर चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। ठीक, समाजीकरण जिस समाज में ही हम रहकर सब सीखते हैं, अगर हम केवल अकेले रहेंगे तो हमारा विकास उतना अच्छा नहीं होगा। आप समाज में रहें, सबके साथ उठना बैठना, सीखना चलना, हर चीज़ हम समाज में ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और ये जीवन भर चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। सामाजिक विकास जितने भी समाज में सब लोग एक दूसरे को देख कर सीखते हैं, ये होता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। देखिए, मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ ये होता है, देखो, बौद्धिक मस्तिष्क की क्षमताओं के विकास से है। जैसे आपके दिमाग में, मेमोरी में, आप जितनी भी चीज़ें अपने दिमाग से करते हैं, जैसे कि आप यहाँ दे रखा है, आप सोचते हैं तो दिमाग से सोचते हैं, तर्क भी करते हैं, आप रीजनिंग भी करते हैं, तो आप ये दिमाग से ही करते हैं, मेमोरी से ही अपने करते हैं। ये रीजनिंग, तर्क करना, कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, आप किसी चीज़ के बारे में कल्पना करेंगे तो भी आप दिमाग से ही करेंगे, तो वो संज्ञानात्मक विकास में आएगा। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट जब हमारा होता है तो वो दिमाग से ही होता है। स्मरण करना, किसी चीज़ को हम याद करते हैं, वो भी दिमाग से होता है। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, संप्रत्यय का विकास आदि, ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएंगी। ये थोड़ा ना है कि आप सोचेंगे हाथ से पैर से सोचेंगे तो आप दिमाग से ही ना, तो जो जितनी भी चीज़ें दिमाग से होती हैं वो सारी आपकी संज्ञानात्मक विकास होता है ना। संज्ञान कॉग्निटिव मतलब दिमाग, बौद्धिक, ये सारी दिमाग से जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगी। उसके आगे है संवेगात्मक विकास। ये देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट। प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही अधिक मात्रा में संवेग, इमोशन पाया जाता है। हमारे अंदर देखें, हमारे अंदर प्रेम, क्रोध, घृणा की भावना पाई जाती है, इसे ही हम संवेगात्मक विकास कहते हैं। संवेग पर परिवार, मित्र समूह, विद्यालय और समाज का भी प्रभाव पड़ता है। जितने अंदर ये हमारे अंदर भय होता है, शैशवावस्था में भी ये जन्म से ही होता है। शैशवावस्था में देखो, आप किसी बच्चों से, आपके बच्चों में कोई भी, मतलब आपके घर में कोई भी बच्चा है, अगर आप उसको जानते हैं, वो आपसे प्रेम भी करेगा, क्रोध भी करेगा, घृणा भी कर लेता है। जैसे आप उसका कोई भी चीज़ आप उससे ले लिए तो आपसे गुस्सा हो जाएगा, फिर वो उसको छीनेगा। घृणा भी होती है, प्रेम भी होता है, ये हमारे अंदर जन्म से ही होता है। और ये संवेग पर जो है, संवेग पर हमारे परिवार का भी, अगर देखो कोई डांट दिया, इस पर भी फ़र्क पड़ता है ना। परिवार का भी, हमारे फ्रेंड्स जो भी होते हैं उनका भी, और समूह। उसके बाद विद्यालय में हम जाते हैं, वहाँ भी हमें, फिर समाज से भी हमें, ये सब का प्रभाव पड़ता है हमारे इमोशंस पर। उसके आगे है शारीरिक विकास। देखिए, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट।
बालक की शारीरिक संरचना रंग, रूप, आकार, भार, ऊंचाई आदि शारीरिक विकास से संबंधित है। शारीरिक विकास जैसे आपके शरीर में, जैसे आप पहले आपके बालों का रंग अलग होना, आपका आकार बढ़ना, मतलब आप छोटे थे बड़े हो गए, भार वजन बढ़ना, पहले आप 4 किलो 5 किलो थे, फिर 10 किलो हुए, 15 किलो, 25 किलो, 30 40 हो जाएंगे आप। भार में चेंज, आपकी लंबाई में चेंज हुआ, पहले आप छोटे थे फिर बड़े हुए। ये सारे भी जितने भी चेंजेस होते हैं ये सारे शारीरिक विकास से होते हैं। देखो पहले आप छोटे थे, फिर आप बड़े हुए, फिर आप उससे बड़े हुए, फिर आप उससे बड़े हुए, फिर आप छोटी थी आँखें, फिर आपके बाल भी छोटे थे सारे। ये सारी चीज़ें जो बढ़ती हैं ये सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। ये शेप, साइज, रंग, रूप, ये सारे इतने ही याद कर लीजिए आप, ये सारे शारीरिक विकास में आएंगे। शारीरिक विकास का ये जो है ये मोटर डेवलपमेंट, ये जो है ये गत्यात्मक, ये गत्यात्मक विकास है। गत्यात्मक विकास गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंध है। शारीरिक विकास से ही संबंध होता है इसका। देखिए आगे दे रखा है ये गति संबंध पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, या 2 प्रकार का होता है। ये एक सूक्ष्म गति कौशल होता है और फाइन होता है ना, फाइन सूक्ष्म गति कौशल, और ये स्थूल ग्रॉस मोटर स्किल, सुन रखा होगा आपने। ये 2 होते हैं। पहले हम देखेंगे सूक्ष्म गति कौशल, फाइन मोटर स्किल। इसमें हम अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों मसल्स का प्रयोग करते हैं। हाथ की मांसपेशियों के उंगली और अंगूठे के जरिए उठाना, रेत में पैर घुमाना, पेंट करना, लिखना, मेकअप करना, ये सारी भी चीज़ें हैं तो हम छोटी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप मेकअप कर रहे हैं तो आप अपनी उंगलियों का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सूक्ष्म गति कौशल में आता है। जब आप बड़ी मसल्स का यूज नहीं कर सकते, अपने पैर वैर दौड़ नहीं रही है, जैसे आप दौड़ते हैं तो उसमें बड़ी मसल्स यूज होती हैं। तो सूक्ष्म मीन्स फाइन, ये सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल, छोटी ना, छोटी छोटी मसल्स का इसमें हम यूज करते हैं। जैसे ये दे दिया ना, हम काजल लगाते हैं, मेकअप करते हैं, और उसके बाद लिखते हैं, पेंट करते हैं, ये सारे अपनी उंगलियों का यूज़ कर सकते हैं ना, ये सब छोटी मसल्स होती है हमारी। तो इससे क्वेश्चन आता है, आगे दे दिया है ये ग्रास मोटर स्किल, स्थूल गति कौशल। इसमें हम शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, जैसे खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, घुटनों के बल चलना। इसमें देखो खड़े होकर चल रहे हैं, अपनी पैर, ये बड़ी मसल्स है हमारी ना। छोटी मसल्स ये हो जाएंगे, जैसे हम रेत में पैर घुमाएंगे तो ये हमारी उंगलियां हैं, छोटी मसल्स हो गई ना, तो ये फाइन मोटर स्किल होता है। बट ये जो पूरा पैर का हम यूज कर रहे हैं ये हमारी ग्रॉस मोटर स्किल है। उसके बाद दौड़ना, दौड़ भी रहे हैं तो हम ये बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हैं अपने। उसके बाद कूद भी रहे हैं तो बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, घुटनों के बल चलना, ये सारी बड़ी मसल्स के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे विकास ग्रास टू फाइन होता है, स्थूल से सूक्ष्म होता है, स्थूल से सूक्ष्म ये क्वेश्चन आता है। ग्रास टू फाइन, पहले हम बड़ी मसल्स का यूज करना है। जैसे हम छोटे रहते हैं तो पहले पहले अपने बड़ी मसल्स पे, पहले हमारे हाथों पे कंट्रोल आता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारी उंगलियों पर आता है। पहले हम किसी सामान को उठाना सीखेंगे, उसके बाद में हम बड़े होते हैं तो फाइन छोटा लिखना सीखते हैं ना, छोटी मसल्स, तो पहले बड़ी मसल्स का यूज होता है, उसके बाद छोटी मसल्स का यूज होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत दे रखा है, 2 सिद्धांत तो होते हैं। पहला दे रखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अधोमुखी शीर्ष, पदोमुखी लंबवत का सिद्धांत, और मस्तकाधोमुखी। हिंदी में याद करना होगा आपको, बहुत 4 नेम, बहुत सारे और नेम भी आ जाते हैं, हिंदी में टफ होता है। आप कोशिश करें कुछ चीज़ें इंग्लिश, क्योंकि पेपर तो इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, तो आप जैसे कि हाँ आपको इतने सारे याद करने पड़ेंगे, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए इंग्लिश में ही याद रखें। सेफेलोकॉर्डल और ये लॉन्गिट्यूडिनल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सेफेलोकॉर्डल, सेफेलो मतलब सिर, सेफेलोकॉर्डल सिर से पैर की ओर। पहले आपको सिर पे कंट्रोल होता है, फिर आप धीरे धीरे विकास होता है, फिर आपको पैर पे होता है, फिर आप चलना सीखते हैं, धीरे धीरे विकास होता है ना, सिर से पैर की ओर होता है ये। तो ये विकास की दिशा सिर से पैर या चोटी से एड़ी की ओर होती है, ठीक है। पहले चोटी सिर से, पहले सिर पे आपको कंट्रोल होता है, फिर धीरे धीरे आपके विकास होता है पैर पे, फिर आप धीरे धीरे चलना सीखते हैं। उसके बाद ये दूसरा सिद्धांत है समीपस्थ
दूरस्थ सिद्धांत, इसको इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल या समीप से दूर की ओर बोलते हैं। ये समीप, ये केंद्र हमारा समीप से दूर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर। तो विकास के दौरान पहले नज़दीकी एवं केंद्रीय अंगों का विकास होगा और बाद में दूर एवं बाहरी अंगों का विकास होगा। पहले हमारे ये सेंट्रल, फिर बाहर की ओर विकास होगा। पहले हमारे समीप, पहले ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे पहले आप हाथों पे, पहले आपके हाथों पे कंट्रोल आएगा, उसके बाद हाथ पे कंट्रोल के बाद धीरे धीरे आपकी उंगलियों से, पहले आप धीरे धीरे होता है विकास। पहले अपने समीप जितने हार्ट के आप नज़दीक हैं, पहले उसका विकास होगा, उसके बाद में बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। अब वृद्धि एवं विकास में अंतर दे रखा है, ये देखेंगे हम। पहला दे रखा है, यह जीवन पर्यंत नहीं होती, ये एक निश्चित आयु के लगभग रुक जाती है। अभी हमने आगे पढ़ा था कि यह जीवन पर्यंत ग्रोथ थोड़ा ना चलेगी, आप ज़िंदगी भर बढ़ते रहेंगे। आपकी उम्र 60 साल है, अगर आप 60 साल आप पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत बड़े हो जाएंगे, तो आपके लिए घर भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो ये एक निश्चित आयु के लगभग जब हम मेच्योर हो जाती हैं तो ये रुक जाती है। और विकास जो है ये जीवन पर्यंत और लगातार चलने वाला परिवर्तन है, ये कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है, ये कभी रिवर्सिबल नहीं होता है ना। पहले आप कितना सोचते थे, फिर आप धीरे धीरे आपकी सोच बेहतर हुई, ये थोड़ा ना आप, विकास कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा डेली विकास होता है, बट ऐसा रिवर्सिबल कभी नहीं होता है। दूसरा दे रखा है, परिपक्वता अवस्था प्राप्त होते ही ये वृद्धि रुक जाती है, ये ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आप मेच्योर हो जाते हैं तो आपकी वृद्धि रुक जाती है। और विकास कभी भी नहीं रुकता है, परिपक्व अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता है। देखें, आपका जो विकास है, अब जब आप मेच्योर हो जाते हैं, आप एडोलसेंस में आ जाते हैं, तभी विकास रुकता नहीं है। धीरे धीरे आप बेहतर ही सोचते हैं, बेहतर ही आपकी सोच होती है, ये कभी नहीं रुकता। अब वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित, जब आपके शेप, साइज, रंग रूप में परिवर्तन होता है तो ग्रोथ आपकी शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। विकास जो है हमारा शरीर के विभिन्न रूप, शारीरिक, मानसिक, जितने भी हम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सोशल, इमोशन, ये सारे सब विकास में आते हैं। अभिवृद्धि, ये देखो, अभिवृद्धि मात्रात्मक पहलू के परिवर्तन के अंतर्गत आता है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक, ये देखो, ये यहाँ नीचे भी दे रखा है, वृद्धि का मापन, माप तौल सही से किया जा सकता है, आपको तौल सकते हैं आप कितने केजी के हैं, लेकिन विकास जो है आप माप नहीं सकते। विकास को थोड़ा ना आप तौलेंगे, आपका दिमाग कितना बड़ा है ये थोड़ा ना आप तौल पाएंगे। तो विकास मात्रात्मक के साथ साथ ये क्वालिटेटिव दे रखा है ना, विकास मात्रात्मक के साथ में क्वालिटेटिव परिवर्तन से भी है। तो विकास दोनों होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है विकास क्या है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, तो आप क्वालिटेटिव लगाएंगे, और बोथ दे रखा है तो आप बोथ पे लगाएंगे ऑप्शन। ठीक है, अगर दे रखा है क्वालिटेटिव ओनली तो आप ओनली ये लगाएंगे, अगर ऑप्शन में बोथ दोनों दे रखा है तो आप बोथ पे टिक करेंगे। विकास दोनों होता है। ये अवृद्धि का मापन माप तौल सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है। और विकास का मापन कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं कि जैसे अवलोकन ऐसे करते हैं, जैसे हम बता दें बच्चा एडोलसेंस में है तो हम बता सकते हैं उसकी सोच कैसी है, बट बाल्यावस्था में है तो बता सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं कि उसकी थिंकिंग लेवल कितना है, अवलोकन कर सकते हैं। इसका रूप जो है बड़ा होता है, व्यापक, ब्रॉड होता है। आज हमने अभिवृद्धि एवं विकास पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कल हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ओनली ग्रोथ